अस्सलाम वालेकुम। टू गेट अ जॉब इन ओमान, इस सिलसिले में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम डॉक्टर शहबाज अहमद। मुझे क्वेरीज़ जो भेजी जा रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो इस बारे में आ रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस अपलोड करना है डाटा फ्लो में, उसके बारे में लोगों को बहुत इशू फेस हो रहा है। ये बात याद रखने की है कि आप अगर जनरल फिजिशियन के लिए या जनरल प्रैक्टिशनर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो भी जनरल प्रैक्टिशनर का चाहिए होगा। बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अक्सर ही वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है किसी न किसी स्पेशलिटी में, उन्होंने जो है वो रेजिडेंसी की हुई है, तो वो अपना वही वाला एक्सपीरियंस अपलोड कर रहे हैं जो उनकी ट्रेनिंग का या रेजिडेंसी का है। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको रेजिडेंसी या ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो आपका काउंट नहीं होगा। तो इस बात को ज़हन में बिठा लें कि ट्रेनिंग का या रेजिडेंसी का जो एक्सपीरियंस है आपका वो बिल्कुल काउंट नहीं होगा और वो आपको जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर की सीट के लिए अलाउ नहीं करेंगे अगर आप ट्रेनिंग का या रेजिडेंसी का एक्सपीरियंस आप सबमिट करवाते हैं। ज़रूरी है कि जनरल प्रैक्टिशनर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हाउस जॉब के बाद एटलीस्ट 4 years ऑफ जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अब जिन लोगों ने ट्रेनिंग का या रेजिडेंसी का एक्सपीरियंस जमा कराया है तो वो उसको वहीं पे रहने दें और एक और उनको एक्सपीरियंस अपलोड करना पड़ेगा जो शो करेगा कि आपने जो है वो 4 years या पोस्ट हाउस जॉब 4 years जो है वो आपने जनरल प्रैक्टिशनर का भी आपके पास एक्सपीरियंस है। कुछ लोग, अक्सर लोग ऐसा होता है आजकल के दौर में कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ में जीपीशिप भी कर रहे होते हैं, साथ में वो किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे वो जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली जनरल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस होता है। तो आप वो वाला एक्सपीरियंस जो है वो साथ में अटैच कर सकते हैं विद, ऑब्वियसली अगर आपका पहले हो चुका हुआ डाटा फ्लो, आपने उसमें एक्सपीरियंसेस अपलोड कर दिए हुए हैं, तो आप जो नया डॉक्यूमेंट आप ऐड करेंगे वो 60 ओमानी रियाल में आई थिंक वो नया आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा। तो जो पहले हो चुका उसको एज इट इज़ रहने दें और उसके साथ आप एक अपना जनरल प्रैक्टिशनर का जो एक्सपीरियंस है वो अपलोड कर दें, तो वो आपका काउंट होगा। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया और वो करना चाह रहे हैं तो वो जब भी करें वो जनरल प्रैक्टिशनर के लिए जनरल प्रैक्टिशनर का ही एक्सपीरियंस अपलोड करें, रेजिडेंसी या ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस उसमें बिल्कुल काउंट नहीं होता। दूसरी चीज़ थी कि इंटर्नशिप या हाउस जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपने डाटा फ्लो से करवाना है। उसमें असल बड़ा अबहाम चल रहा है। कुछ लोगों का ये हुआ, जैसे मेरे साथ भी हुआ, कि जब आप हाउस जॉब और अपने जो मेन एक्सपीरियंस है वो दोनों अपलोड करते हैं तो उन्होंने उन दोनों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई एक बताएं। अब मेरे लिए ये इशू था तो मैंने तो उसमें से फिर एक को ओमिट किया और मेरा दूसरा जो है वो मैंने किया। लेकिन अक्सर लोग, जो सुनने में आया है, अक्सर लोगों का जो हुआ है उनका दोनों बल्कि 3 एक्सपीरियंस भी उन्होंने वेरीफाई किए हैं। तो आप जितना भी आपका एक्सपीरियंस बनता है, इंटर्नशिप का भी लाजमी उसमें अपलोड करें और अपना जो दूसरे वाला है जो मेन आपका एक्सपीरियंस है वो भी अपलोड करें, लेकिन ट्रेनिंग या रेजिडेंसी का नहीं, जनरल प्रैक्टिशनर का। किसी भी हॉस्पिटल का हो, किसी भी क्लिनिक का हो जो HEC रिकॉग्नाइज, जो पाकिस्तान में जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, HEC होती है, पता नहीं, उनके थ्रू वो एफिलिएट होना चाहिए आपका क्लिनिक या हेल्थ केयर सिस्टम, और आप उसका एक्सपीरियंस अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।